चलो बच्चों, हम आगे की स्टोरी का अध्ययन कर लेते हैं। Contrary to her expectations, Mitra did not wake Minnie up in the night at all. Contrary to her expectations यानी कि उसकी उम्मीद के विपरीत, जो मिनी ने सोचा था कि रात में मित्र को मेरी आवश्यकता होगी, परंतु मित्र डिड नॉट वैक मिनी अप, मतलब मित्र ने मिनी को रात में नहीं जगाया। कुल मिला के मिनी जो है रात में उसे किसी प्रकार की परेशानी मित्र से नहीं हुई। मित्र डिड नॉट वैक मिनी अप इन द नाइट एट ऑल, जबकि मिनी को ऐसा लग रहा था कि रात में मित्र को मेरी आवश्यकता होगी, इसलिए उसने मित्र को अपने साथ ही बास्केट के अंदर सुलाया था। When she woke up early in the morning, जैसे ही मिनी सवेरे जल्दी उठती है, मिनीज फर्स्ट थॉट was to look into the basket. उसका सबसे पहले विचार यही जाता है कि बास्केट में वह देखती है कि मिनी क्या देखती है बास्केट में, कि उसके उस शॉवलर का, उस डक का जो उसके पास आया था मित्र का, क्या होता है। तो जैसे उसके मन में ये विचार आता है, सवेरे उठते ही साथ वो सबसे पहले अपने बास्केट पे जाती है, वहाँ झाँकती है। बाय हर बिसाइड, जो उसके जस्ट पास में ही उसका बास्केट था, उसमें वो झाँकती है। To her horror, she realized it was empty. वह घबरा जाती है, ये देखकर वह भयभीत हो जाती है। जैसे ही उसे ये रियलाइज्ड होता है कि इट वॉज एम्प्टी, जो बास्केट उसके पास रखा हुआ था वो पूरी तरीके से खाली रहता है, तो खाली देखकर वो बहुत ज़्यादा विचलित हो जाती है, बहुत ज़्यादा जो है भयभीत हो जाती है। अब मित्र मित्र शाउटेड मिनी, वह चिल्लाने लगती है। मित्र मित्र शाउटेड मिनी, जोर से बोलती है। गेटिंग अप ऑन वन एल्बो, अपने आप को कोहनी के बल से उठाते हुए वह मित्र मित्र चिल्लाती है। देन शी सॉ हर लुकिंग ब्राइटली एट हर फ्रॉम द बाथरूम, शी बर्स्ट आउट लाफिंग। लेकिन देन शी सॉ हिम मतलब कि वह उसे देखती है। कहाँ पे देखती है कि वह उसको कहाँ से देख रहा है, जो शॉवलर बर्ड है वह उसे बाथरूम से देख रहा है, अपनी चमकती हुई आंखों से। जब वह उसे देखता रहता है, कहाँ से देखता है, अपने बाथरूम से देखता है। तो यह देखकर मिनी जो है शी बर्स्ट आउट लाफिंग, यानी कि वह हंसने लगती है, उसकी हंसी जो है निकल आती है जब वह देखती है कि उसका जो शॉवलर बर्ड है, जिसका नाम उसने मित्र रखा है, वो बाथरूम से ही उसकी ओर देखता रहता है। द बर्ड कुड ओनली हॉप अलोंग, जो पक्षी रहता है वो सिर्फ हॉप मीन्स उछल सकता था, फुदक सकता था। द बर्ड कुड ओनली हॉप अलोंग दो ही ट्राइड वैलेंटली, यहाँ वैलेंटली का मतलब है ब्रेवरी से, यानी कि बहादुरी से। द बर्ड कुड ओनली हॉप अलोंग दो ही ट्राइड वैलेंटली टू फ्लाई, मतलब कि उसने बहुत प्रयास किया बहादुरी से, क्या चीज़ करने का उसने प्रयास किया, उड़ने का प्रयास किया। लेकिन The bird could only hop along, though he tried violently to fly. When Minnie crawled up to him, जब मिनी जो है घसीटते हुए, crawled मतलब घसीटना या रेंगते हुए जब मिनी उसके पास तक जाती है, he flapped his wings, वह अपने पंखों को फड़फड़ाता है, and hopped away, फिर से फुदकते हुए दूर उड़ जाता है। मिनी मेड अ सुप्रीम एफर्ट एंड कॉट हिम, मिनी जो है अपना सबसे बहुत तेज़ी से अपना पूरा प्रयास करके, सर्वोच्च प्रयास करते कोशिश यानी एफर्ट करके वह उसको कैसे न कैसे करके पकड़ लेती। कॉट हिम यानी उसे पकड़ लेती है। प्रॉम्प्टली ही निब्ड हर, जैसे वो उसे पकड़ती है तुरंत ही वह उसके हाथों में चोंच गड़ा देता है और वह जो है निब्ड कर देता है, यानी कि चोंच लगा देना, चोंच से उसको चिकोटी काट लेता है। तो जैसे ही वह उसे पकड़ती है, तुरंत ही वह उसकी चिकोटी ले लेता है अपनी चोंच से। मिनी व्हाट हैपेंड, इतने में मिनी व्हाट हैपेंड क्राइड हर मदर इन अलार्म, उसकी माँ ने घबराकर एंटरिंग द रूम, कमरे में प्रवेश करते हुए पूछा कि मिनी क्या हुआ। But when she saw the duck in her daughter's arms, her alarms turned into merriment. लेकिन जब माँ ने देखा कि मिनी की गोद में वो शॉवलर बर्ड जो है बहुत अच्छे से क्या है उसको पाती है कि उसकी गोदी में वो बैठा हुआ है, उसके डॉटर्स के आर्म्स पे बैठा हुआ है, तो जब वो उसे देखती है तो वह जो उसकी जो घबराहट रहती है वो प्रसन्नता में बदल जाती है। वो किस चीज़ में प्रसन्नता में बदल जाती है, जब वो देखती है कि ये जो पक्षी है वो उसकी बेटी के पास जो है, सॉ द डक इन हर डॉटर्स आर्म्स, उसके हाथों में जब वो देखती है उसकी माँ, तो वह प्रसन्नता से भर जाती है, उसकी जो घबराहट है और वह प्रसन्नता में परिवर्तित हो जाती है। आई हैव बॉट
ब्रेकफास्ट फॉर यू एंड योर फ्रेंड, शी अनाउंस। इतने में माँ कहती है कि बेटा मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारे इस नन्हे मित्र के लिए क्या लेकर आई हूँ, नाश्ता लेकर आई हूँ। द डोर बेल रैंग व्हेन मिनी वॉज कजोलिंग मित्र टू ईट द ब्रेकफास्ट। अब इतने में डोरबेल यानी कि घंटी बजती है, और जब घंटी बजती है दरवाजे की, मिनी के घर की, तो मिनी वॉज कजोलिंग, उस समय मिनी क्या करती रहती है, अपने मित्र को, जो उसका नया मित्र डक है, उसको वो प्यार करती रहती है, उसको कजोलिंग यानी उसको बड़े अच्छे से उसकी खुशामद करती रहती है। उसको किस चीज़ की खुशामद करती है, उसको खाने के लिए, उसको ब्रेकफास्ट कराने के लिए वो पूरा प्रयास करती रहती है, उसी को बोला गया है यहाँ पे कजोलिंग। when मिनीज मदर ओपन द डोर, जैसे ही उसकी माँ दरवाजा खोलती है, शी वॉज ग्रीटेड बाय अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, वह पाती है कि एक बच्चों का झुंड उनके वहाँ घर पर आए हुए है, और ड्रेस्ड स्मार्टली इन देयर स्कूल यूनिफॉर्म, सब ने बहुत बढ़िया तरीके से स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी हुई है। सब आते हैं, सारे झुंड जो है मिनी के घर में पहुँच जाता है। जैसे उसकी माँ जो है दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि स्कूल ड्रेस में पहने हुए बच्चे जो हैं सब दरवाजे के पास खड़े होते हैं। आंटी मे वी सी द बर्ड, दे आस्क्ड, वे सब पूछते हैं कि आंटी क्या हम पक्षी को देख सकते हैं। ऐसा जब वे सारे बच्चे बोलते हैं तो द चिल्ड्रंस वर थ्रिल्ड टू सी मित्र बीइंग फेड विद एन इंक फिलर। बच्चे जब देखते हैं, क्या करते हुए देखते हैं कि मिनी जो है उसको इंक फिलर की मदद से, उस शॉवलर बर्ड को इंक फिलर की मदद से जो है नाश्ता या करा रही थी, उसे भोजन करा रही थी। तो ये सब देखकर बच्चे जो है बहुत ज़्यादा रोमांचित हो जाते हैं जब वो देखते हैं कि मिनी जो है उसको इंक भरने वाला, जो इंक फिलर होता है, स्याही जिसमें भरी जाती है, उसको देखते हैं कि बच्चे जब उसको देखते हैं कि मिनी उससे इंक फिलर से उसको भोजन कराती रहती है, तो ये देखकर वो बहुत ज़्यादा थ्रिल यानी रोमांचित हो जाते हैं। दे हेल्प मिनी टू hold him still while he was being fed. They helped मिनी, वह मिनी को मदद करते हैं। They helped मिनी to hold him still while he was being fed. जब वह उसे खिलाते रहते हैं तो वह उसकी मदद करते हैं कि मिनी उसको और अच्छे से क्या कर सके, भोजन को करा सके, उसको हेल्प करते हैं ताकि वो बहुत अच्छे से उनको क्या कर सकें, खिला सकें। they had to leave soon to catch the school bus. अब उन बच्चों को अपनी स्कूल बस भी पकड़नी थी क्योंकि उन्हें स्कूल जाना था। We will be back in the afternoon मिनी, we will be back in the afternoon मिनी। उन्होंने कहा, बच्चों ने कहा कि हम दोपहर में आएंगे, आफ्टरनून जब हम स्कूल से छूटेंगे तब हम फिर से बैक हो मतलब लौट कर आएंगे। मिनी दे सेड, ऐसा उन बच्चों ने कहा। मिनी ऑल्सो गॉट रेडी टू गो टू हर स्कूल, और मिनी को भी अपने विद्यालय के लिए, अपने स्कूल के लिए रेडी होना था। नेक्स्ट उसमें देखते हैं आगे की स्टोरी में क्या होता है। आगे की स्टोरी में पुअर डकी, हाउ ही मस्ट बी मिसिंग हिज फ्रेंड्स, सेड बंटी one of the children in the evening watching the duck. Poor ducky, बेचारा बतख, हाउ ही मस्ट मिसिंग हिज फ्रेंड्स, कितना वह अपने दोस्तों को मिस यानी कि कितना वह अपने दोस्तों को याद कर रहा होगा, कितना मिस कर रहा होगा। सैड बंटी ने कहा। वन ऑफ द चिल्ड्रंस इन द इवनिंग, शाम को बंटी, एक जो बच्चा है, एक जो उन्हीं के साथ खेलने वाला एक जो बच्चा है, उसने शाम को ऐसा कहा उस बतख को देखते हुए। जब बतख को देखते हुए उसमें से बंटी ने ऐसा कहा कि वह अपने मित्रों को कितना याद कर रहा होगा, कितना मिस कर रहा होगा, अपने सारे जो उसके दोस्त जो बिछड़ गए हैं वो उसको कितना मिस कर रहा होगा। इट इज़ ऑल द मोर हार्ड फॉर हिम नाउ टू मेक न्यू फ्रेंड्स बिकॉज ही इज़ लेम। अब उसने ये कहा, इट इज़ ऑल मोर हार्ड, अब उसके लिए और कठिन है, ये बहुत मोर हार्ड मतलब और कठिन है उसके लिए, नाउ टू मेक अ न्यू फ्रेंड, अब नए मित्रों को बनाना उसके लिए बहुत कठिन है, बिकॉज ही इज़ लेम, क्योंकि वह लंगड़ा है, क्योंकि वह जो है लैम है, अपंग है, लैम है। सैड अंजू, ये किसने कहा, अंजू ने कहा। एंड रियलाइज टू लेट व्हाट शी हैड सेड क्विकली कवर्ड हर माउथ, और जैसे ही उसे ये लगा कि मैंने बहुत गलत कह दिया, और बहुत लेट उसे जब ये समझ में आया कि मैंने गलत कह दिया, ऐसे मानते ही उसने तुरंत अपने मुंह को जो है कवर यानी कि ढक लिया, कि उसके द्वारा गलत बोल दिया गया कि अब इसके लिए और भी कठिन है नए मित्र बनाना क्योंकि ये अपंग है।
वी विल मेक हिम स्ट्रॉन्ग सेड मिनी। इतने में मिनी ने बोला कि हम इसे शक्तिशाली बना देंगे, हम इसे मजबूत बना देंगे। आफ्टर दिस इंसिडेंट द नेबरहुड चिल्ड्रन बिकम वेरी फ्रेंडली विथ मिनी। उस घटना के बाद से, उस इंसिडेंट के बाद से पड़ोस के सारे बच्चे जो है मिनी से मित्रवत हो गए थे। द चिल्ड्रन हैड एट लास्ट रियलाइज्ड द एंग्विज मिनी मस्ट हैव टू गॉन थ्रू बिकॉज दे डिड नॉट प्ले विथ हर। जो बच्चे थे पड़ोस के बच्चे, उन सभी बच्चों को ये समझ में आ गया था, और उन्होंने ये रियलाइज़ कर लिया था कि क्यों मिनी के लिए एंग्विज मिनी मस्ट हैव गॉन थ्रू बिकॉज दे डिड नॉट प्ले विथ हर। क्योंकि वह सारे बच्चे मिनी के साथ नहीं खेलते, तो मिनी के लिए ये समय भी उसके लिए कितना दुख से भरा होगा, कष्ट से भरा होगा कि हम सभी बच्चे जो हैं आपस में खेलते हैं और मिनी के साथ कोई भी नहीं खेलता। तो ये चीज़ बच्चों को समझ में आ गई थी कि मिनी के लिए भी कितना कष्टकारी रहा होगा कि हम सभी बच्चे उसके साथ नहीं खेलते। द नेक्स्ट डे अंजू बॉट अ फैट बुक विथ हर। नेक्स्ट डे क्या होता है कि अंजू जो है, उनके ग्रुप के बच्चों के ग्रुप में एक लड़की अंजू जिसका नाम है, वो एक मोटी सी किताब लेकर आती है, उसके पास लेकर आती। सी यू कैन रीड ऑल अबाउट द डक्स इन दिस। और कहती है कि देखो, इसमें तुम सारी चीज़ें डक्स के बारे में, जो सॉवलर डक्स है, बतख के बारे में पढ़ सकती हो। मित्र इज कॉल्ड अ सॉवलर। और बताया कि मित्र जो है वो, उसको क्या कहा जाता है, शॉवलर। शॉवलर मतलब जो एक चौड़ी चोंच वाला जो बतख होता है, उसे शॉवलर बोला गया। तो मित्र को क्या कहा गया है, मित्र को शॉवलर कहा जाता है। द चिल्ड्रंस क्राउडेड। इतने में सभी बच्चे भीड़ लगा लेते हैं अराउंड हर। उस अंजू के आसपास में और मिनी के आसपास वो सारे बच्चे जो है झुंड लगा लेते हैं। हर एक्साइटेडली, और बड़े उत्साह से रीड करने लगते हैं, पढ़ने लगते हैं ऑल अबाउट द हैबिट्स ऑफ द शॉवलर। और ऑल अबाउट द हैबिट्स मतलब जितनी भी उस शॉवलर बर्ड की आदतें होती हैं, वो किस प्रकार का पक्षी होता है, उस पुस्तक में वो सारी जानकारी उसके बारे में पढ़ने लगते हैं। मित्र मस्ट हैव फ्लॉन हंड्रेड्स ऑफ माइल्स। नो सेड लिटिल प्रिया। मित्र जो है वो सैकड़ों मीलों की जो है उड़ान भरता होगा, ऐसे प्रिया ने कहा, लिटिल प्रिया ने कहा। लेकिन जब उसने, मित्र मस्ट हैव फ्लॉन 100 ऑफ माइल्स। नो सेड द लिटिल प्रिया। लिटिल प्रिया ने कहा कि नहीं, कि मित्र जो है सैकड़ों की उड़ान भरता होगा। नहीं, ऐसा किसने कहा, प्रिया ने कहा। नॉट हंड्रेड्स, थाउजेंड्स करेक्टेड बंटी। बंटी ने उसको सुधारते हुए कहा कि सैकड़ों नहीं, हजारों मीलों की जो है उड़ान ये है भरता है, ऐसा बंटी ने सुधारा। ही विल फ्लाई बैक थाउजेंड्स ऑफ माइल्स टू हिज होम अगेन। जब वह उड़ के हजारों मीलों की दूरी को तय करके आते हैं, और उसके बाद कुछ समय रुकने के बाद फिर ये जो है एक स्थान से अपने पुराने स्थान पर फिर से ये लौट जाते हैं, तो ये कम से कम हजारों मीलों की जो उड़ान जो है भरते हैं, और लौटने में भी अब हजारों मीलों की उड़ान भरेंगे अपने घर की तरफ पुनः लौटने के लिए। फाइनली द डे ऑफ द डिपार्चर्स फॉर देयर अवेन फ्रेंड अराइव्ड। जो उनका नया मित्र आया हुआ था, अब उसकी विदाई का समय आ गया था, उसको छोड़ने का समय आ गया था। वह समय आ गया था जब उनका जो नया दोस्त बन गया था, जिसका नाम था मित्र, उसे अब उनको छोड़ना था। अराइव्ड, अवेन फ्रेंड अराइव्ड, मिनीज फादर्स टुक ऑल द चिल्ड्रंस एंड द डक टू अ नियर बाई लेक। मिनी के पिता उस सारे बच्चों के साथ उस डक को पास के नियर बाय यानी पास की झील में लेके जाते हैं। द चिल्ड्रंस लिफ्टेड मित्र फ्रॉम मिनीज लैप। सारे बच्चे जो रहते हैं वह लिफ्टेड यानी उठाते हैं मित्र को। कहाँ से उठाते हैं? मिनी की गोदी से, बहुत ही आराम से, और उसे जेंटली रिलीज्ड हिम इनटू द लेक। और उसके बाद जब उसे उठाया जाता है और झील में ही उसे छोड़ दिया जाता है। ही स्टार्टेड स्विमिंग शॉवलिंग द वाटर। जैसे उसे छोड़ा जाता है, पक्षी जो है तैरने लगता है और शॉवलिंग द वाटर यानी कि अपनी चोंच से जो है पानी को उठाने लगता है। पानी से अपने मतलब चोंच को अपने पानी में बार बार मारता है। कौन? शॉवलर बर्ड विथ हिज बीक यानी कि अपनी चोंच से पानी पर बार बार पानी को फैलाता है और आगे बढ़ता है। द चिल्ड्रन स्टूड देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम वॉचिंग। जितने भी बच्चे हैं वो काफ़ी देर तक वहाँ पे खड़े खड़े उस पक्षी को देखते रहते हैं। जब तक वो स्विमिंग और शॉवलिंग करता है वाटर में, तब तक वह सब अपने खड़े खड़े उस पक्षी को देखते रहते हैं। द नेक्स्ट डे मिनी वेंट इनटू द बालकनी टू वॉच द चिल्ड्रंस प्ले। अगली सुबह जब मिनी फिर से अपनी बालकनी में बैठती है उन बच्चों को देखने के लिए कि
इस बार बच्चे क्या खेलेंगे। और देयर वॉज नो वन इन द पार्क, वह पाती है कि कोई भी बच्चा पार्क में नहीं है। सडनली द डोर बेल रैंग, इतने में ही वह इतना सोचती ही है कि घंटी बजती है उसके दरवाजे की। एंड इंट्रूड ऑल द चिल्ड्रंस आंटी, और वह पाती है कि उसके घर के दरवाजे पे पूरा एक ट्रूप यानी बच्चों का दल पहुंचा है। और वह कहते हैं आंटी प्लीज़ सेंड मिनी टू द पार्क टू प्ले विथ अस, कि कृपया करके मिनी को हमारे साथ पार्क में भेजिए। एंड दे सेड, उन सभी बच्चों की ये फरमाइश थी, वी विल ब्रिंग हर बैक सेफली इन हर व्हील चेयर, हम इसे सावधानी पूर्वक जो है पुनः लौटा के फिर यहाँ पर व्हील चेयर से ही हम उसको बैक यानी सुरक्षा के साथ लेकर आ जाएंगे। विद द हेल्प ऑफ विलिंग लिटिल हैंड्स, और नन्हे नन्हे हाथों की मदद से मिनी वॉज टेकन डाउन टू द स्टेयर टू द पार्क, वह मिनी जो है नीचे पार्क में उसको ले जाया जाता है। सभी बच्चे उसे बड़े अच्छे से सावधानी पूर्वक ले जाते हैं और मिनी फिर उनके बच्चों के बीच में रहती है। उस दिन के बाद से मिनी नेवर हैड रीजन टू फील लोनली अगेन, उस दिन के बाद से मिनी को ऐसा कोई कारण नहीं समझ आता जब वो उसने अपने आप को अकेला पाया होगा। यानी कि मिनी जो है उन बच्चों के साथ इतने अच्छे से खेलने लगती है और सारे बच्चे जो हैं उसके साथ एक मित्रवत व्यवहार करने लगते हैं, उसके साथ बहुत अच्छे से खेलने लगते हैं। दे बिकम फ्रेंड विद मिनी एंड मिनी ऑल्सो बिकम फ्रेंड विद ऑल द नेबरहुड चिल्ड्रंस। तो बच्चों ये हमारी कहानी थी। इस कहानी में पूरी जो है हमें मिनी के बारे में बताया गया था। ये बेसिकली मिनी के बारे में ही बताती है, ना कि वो शॉवलर बर्ड के बारे में, कि हमें भी अगर हमारे आसपास भी इस तरह का कोई डिसेबल्ड या स्पेसिफिक बच्चा है या कोई है व्यक्ति है तो हमें उसके प्रति भी वैसी ही सिंपैथी रखनी चाहिए और उसके साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए जैसे हम अन्य के साथ करते हैं। और ये जो है बच्चों पद्मा राय के द्वारा ये स्टोरी जो है लिखी गई है। तो हमें हर स्टोरी के जो राइटर नेम लास्ट में दिए रहते हैं वो बहुत अच्छे से लर्न करने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में समटाइम्स ये पूछा भी जाता है कि इसका राइटर कौन है और पोएट के नेम भी पूछे जाते हैं। तो हमें ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से याद कर लेने हैं। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये स्टोरी बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अब नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी जो एक्सरसाइज हैं हम उन पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।